Hello friends, welcome all of you on my channel मैथ्स टाइगर। आप सही नगरवासियों, ग्रामवासियों, शहरवासियों, जिलावासियों एवं राज्य एवं देशवासियों के सभी बिगनर से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो आप सभी मैथ्स चैनल पर बने रहेंगे, दुलार से प्यार देंगे, है ना। आप सभी का प्रेम प्यार हमें मिलना चाहिए। मैं अथक प्रयास करता हूं आप सभी के लिए, जो हमारे देश के जितने भी बिगनर्स हैं, हमारे समाज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी एक से बढ़कर एक स्थान को प्राप्त करें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त, है ना, जीवन के ये जो पाथ है, रास्ता है ना, इन्हीं 4 लेटर पर, इन्हीं 4 अक्षर पर मेरे पूरे जीवन का एक सर्कल बना हुआ है मेरे दोस्त, जिसका स्पेलिंग है वेलकम, लिखा हुआ है वेलकम। आप सभी का स्वागत है, ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। पाथ, PATH, जैसे आप देख रहे होंगे आपके अपने स्क्रीन पर, जिसका हिंदी होता है रास्ता। किसी भी चीज़ का जो रास्ता होता है मेरे बिगनर्स, वह बिल्कुल ही, है ना, आसान नहीं होता। बस उस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में मैं कुछ आपसे 2 टूक बात करूंगा। इसीलिए आप सभी मेरे चैनल पर बने रहेंगे और यहाँ से सीख समझ करके आप अपने जीवन का उच्च से उच्चतम स्थान को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास आप लोगों के साथ। तो पाथ, P से, पाथ का पहला अक्षर है P, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में पैसेंस। पैसेंस, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में पैसेंस। पैसेंस का मतलब आप जानते होंगे मेरे दोस्त, हिंदी में होता है धैर्य, है ना। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, तभी जाकर ही आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आप सभी बने रहेंगे मेरे चैनल पर। एक बार एक विद्यार्थी को, है ना, बहुत बड़ा पैसा कमाने का जुनून चढ़ गया, है ना, मुझे बहुत बड़ा, इस संसार का सबसे बड़ा आदमी बनना है। तो वह पढ़ाई तो कर ही रहा था, लेकिन पढ़ाई करते करते कुछ देर के लिए अपना रास्ता को भटक गया, इस पाथ को भटक गया और चल पड़ा एक साधु संत के तलाश में, एक बाबा के तलाश में। सभी से जानकारी लेने लगा, जो मुझे ऐसा बाबा से मिलना है जो एक ही घंटा में हमको करोड़पति बना दे। घूमते फिरते उस गांव से उस गांव, उस मोहल्ला से उस मोहल्ला, उस देश से उस देश जाते हुए कहीं न कहीं इनको एक बाबा मिला, और वो बाबा वाकई में मंत्र देते थे। तो वे भी अपने उस बाबा के पास गए और कहा, मुझे भी मंत्र दे दो बाबा, मैं रात भर में करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो कहा, इतनी सी बात है मेरे वश, हाँ मैं आपके चरण पढ़ता हूँ, आप मुझे रात भर में मुझे करोड़पति बनना है, मुझे एक कोई मंत्र जादू टोना दे दो। तो बाबा कहे, ठीक है बस बैठ जाओ, मैं जो कहता हूँ वही करना। कहा ठीक है, बैठ गया बच्चा और उसके सामने में कहा, ऐसा करो, जाओ एक मिट्टी का ढेर बना लेना और इस मिट्टी के ढेर पर आप, है ना, बढ़िया से लीप पोत करके जो है सो वहाँ अगरबत्ती धूप जला लेना और वहाँ बैठ करके और जाप करना, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, इसका जाप करना। कहा, इतनी छोटी सी बात है मेरे बाबा। कहा, हाँ बच्चा, यही काम करना है तुम्हें। बस वह खुश होकर के आया घर पे, मिट्टी का ढेर बना लिया। ढेर बनाने के बाद धूप अगरबत्ती करके स्नान ध्यान करके सब बैठ गया। बैठने के बाद वो कहता है, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। बस इसका जाप करते करते बेचारे को सुबह से शाम हो गया, मिट्टी पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेचारा उस दिन तो किसी तरह से चला गया घर। फिर दूसरे दिन फिर बैठ गया, स्नान ध्यान करके फिर बैठ गया, धूप अगरबत्ती करके बैठ गया और कहता है, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। उस दिन भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तीसरा दिन बच्चा का जो
पावर था, धीरे धीरे अब जो है सो विश्वास कम होने लगा, है ना। तो कह रहा है, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। बेचारा का वोल्टेज पूरा कम हो गया, इतना कम हो गया जो बोलने के लिए अब असमर्थ हो गया, विश्वास पूरा खत्म हो गया। इसके बाद वो क्या करता है, जोर से, हे मिट्टी तू सोना नहीं तो लोहा बन जा। बस जैसे ही कहा, हे मिट्टी तू सोना नहीं लोहा बन जा, वो पूरे मिट्टी का ढेर मेरे दोस्त लोहा में परिवर्तन हो गया। तो देखिए, धैर्य वही चीज होता है। बाबा ये नहीं कहा था उनको जो आपको कितने दिन करना है, कितने साल करना है, ये नहीं कहा था, लेकिन वो 3 दिन में अधैर्य हो गया। तो पेशेंस यही चीज है। बाबा गलत नहीं बताए थे, बाबा बिल्कुल सही बताए थे। अगर उस समय वो कहता, हे मिट्टी तू सोना नहीं, हे मिट्टी तू लोहा नहीं सोना बन जा, तो वाकई में सोना बन गया होता, हाँ या नहीं। तो मेरे दोस्त, पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर कोई विद्यार्थी अगर MBBS करना चाहता है तो उसको कम से कम कितना साल खराब होगा, 25 साल कम से कम। उसको जो है इंटर करने में 17 साल 18 साल बीत जाता है, मैट्रिक करने में 14-15 साल बीत जाता है मेरे दोस्त। उसके बाद 5-6 साल वो भी बायोलॉजी से करना पड़ेगा, बायोलॉजी से करना। किसी को इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री से करना पड़ेगा। उनको धैर्य के साथ रहना पड़ेगा 5-7 साल, है कि नहीं है। उस लेवल के बाद 12वीं करने के बाद उसको 5-7 साल धैर्य का गोली खा के रहना पड़ेगा। अगर वो अधैर्य हो जाएगा तो उसका फिर रास्ता सो भटक जाता है। यही मैं कहना संदेश देना चाहता हूँ मैं अपने बिगनर्स को। इसलिए आपका मंजिल आपके सामने है, बस पेशेंस बना रहना है, धैर्य बना रहना है। तो धैर्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा पहलू है। चलता हूँ, दूसरा अक्षर है ए। ए से होता है एटीट्यूड। ए से होता है मेरे दोस्त एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया। एटीट्यूड का मतलब होता है मेरे दोस्त नज़रिया, है ना। आपका नज़रिया कैसा है, आपका नज़रिया कैसे, नज़रिया मतलब क्या, नज़र, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, है ना। भगवान ने, ईश्वर ने सभी को, खुदा ने सभी को 2 आंखें दिए हैं, लेकिन दोनों आंखें क्या समान रूप से देखते हैं? हो सकता है देखते भी होंगे और नहीं भी देखते, मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं। लेकिन आपका नज़रिया, एटीट्यूड अगर आपका बढ़िया होगा तो वाकई में आप बढ़िया करेंगे। एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। गिलास में पानी भरा हुआ है, आधा गिलास मान लीजिए पानी है और आधा खाली है। तो कोई कह सकता है कि आधा पानी भरा है और कोई कहेगा क्या, गिलास आधा खाली है, हाँ ना। तो नज़रिया है, दोनों एक ही चीज़ कह रहा है। आधा गिलास खाली है या आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, दोनों एक ही बात है, हाँ या नहीं। तो हम इस बात से कहते हैं जो मेरा नज़रिया जितना पॉजिटिव होगा उतना हम अच्छा कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है ना। आधा गिलास भरा या आधा गिलास खाली, एक ही बात को कह रहा है, लेकिन अलग अलग नज़र से, है ना। एक उदाहरण मैं और लूँगा, आप सभी बने रहेंगे, है ना। एक भारत में जो है सो एक व्यापार वाले आए थे जूता का व्यापार करने के लिए, है ना। तो उन्हें जूता का व्यापार भारत में बहुत अच्छा चल गया। तो सोचा कि अगर बाहर में जूता का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तो जाओ अमेरिका में जाके देखो, स्विट्जरलैंड में जाकर देखो जो ये जूता का व्यापार होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ जाता है, स्विट्जरलैंड में जाता है, तो दे रहे वहाँ अपने एडवाइज़र को भेजता है, जाके देख के आओ तो स्विट्जरलैंड में जूता का व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। अपने एडवाइज़र को, सलाहकार को भेजता है, पहला सलाहकार को। तो वहाँ जाता है, अरे सब नंगे पैरे रहते हैं, सब नंगे पैरे रहते हैं। तो वहाँ से वो फ़ोन करता है, हेलो, हाँ साहब, यहाँ तो सभी नंगे पैर हैं, यहाँ तो जूता का व्यापार चलेगा ही नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, तू वापस आ जा। उसको वापस बुला लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा उसका सलाहकार होता है, एडवाइज़र, उसको भेजता है, तू जा। वहाँ उसको भेजता है तो कहता है, मैं ऑनर, मेरे मालिक, मेरे सेठ, अरे वहाँ तो कोई पहन ही नहीं रहा है जूता, वहाँ तो सभी को जूता चाहिए, वहाँ तो सभी को जूते चाहिए, इसलिए जूता का व्यवहार वहाँ पर व्यापार बहुत चलेगा। तो देखिए 2 आदमी थे, दोनों का नज़रिया अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसीलिए नज़रिया आपका पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है टी। टी से होता है टीच एबिलिटी। टी से होता है टीच एबिलिटी। टीच एबिलिटी अर्थात इसका मतलब क्या, टीच एबिलिटी का मतलब क्या, टीच एबिलिटी मतलब सीखना और सिखाना। अगर आप अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं और बहुत अच्छा करना, बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीखना और फिर सिखाना पड़ेगा। ये कला आप में होनी चाहिए, हाँ या नहीं।
टीचेबिलिटी मतलब सीखना और सिखाना। कोई भी आज बड़े विद्वान बने हुए हैं तो सबसे पहले कैसे सीखे हैं, उसके बाद सिखाए हैं, है ना। कहा भी गया है लर्निंग देन अर्निंग, पहले सीखो फिर कुछ मिलेगा आपको, और विश्वास के साथ, विश्वासघात नहीं, है ना। अपने काम में अपने पढ़ाई में एकदम ऐसे डूब जाना है, दुनिया कुछ भी हो जाए हम अपने रास्ते से अडिग रहेंगे, अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे, अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे, तभी जाके सफलता मिलती है। तो चलता हूँ, टीचेबिलिटी होना चाहिए आपके पास, ये गुण होना चाहिए। अगला है आपके पास एच, चौथा जो लेटर है एच, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है हमारे जीवन के लिए। एच का मतलब होता है ऑनेस्ट, एच का मतलब होता है ऑनेस्ट मेरे दोस्त। ऑनेस्ट का मतलब आप सभी जानते होंगे, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, है ना। ईमानदार क्या समाज से ईमानदार बनना है? जी नहीं। अपने परिवार से ईमानदार बनना है? जी नहीं। देश से ईमानदार बनना है? जी नहीं। ईमानदार अपने आप में बनना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे देश के भविष्य हैं, तो अपने आप में ईमानदार बने। आपकी जो पढ़ाई की जो लक्ष्य है, आपने जो गोल सेट कर लिया है, उस लक्ष्य पर आप ईमानदार बनेंगे, है ना। ये नहीं दिखाने के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे बच्चे दिखाते हैं, करते क्या हैं, जब मम्मी पापा घर में रहते हैं तो अपना पोथी पत्रा लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और जैसे मम्मी पापा ड्यूटी चले जाते हैं, वो भी बच्चा अपना क्रिकेट के खेल मैदान में चले जाते हैं। तो सोचे क्या ये अपने आप में ईमानदार है? खेलना भी जरूरी है, मैंने कहा तो नहीं खेलो, खेलना भी जरूरी है मेरे दोस्त, लेकिन जो आपका ड्यूटी है वह ड्यूटी पहले होना चाहिए, है ना। दिखावा नहीं होना चाहिए। ईमानदार अपने आप में बनना है। अगर किसी का लेन देन ही है ना, किसी का अगर लेन देन ही है तो उसमें भी ईमानदार हो, समय से उनको जो है रिटर्न कर दो। अगर किसी को लिए हैं तो समय से उनको रिटर्न कर दो, उनको अगला को कहना नहीं पड़े जहाँ ऐसा या वैसा, है ना। इस तरह से आप अपने जीवन में ये जो 4 चीज़ है आपका, जो लास्ट पॉइंट था ऑनेस्ट, वो सबसे बड़ा ईमानदार है। अपने आप में पूरे ईमानदार बनना है। समय का ईमानदारी होना चाहिए, वर्क से ईमानदारी होना चाहिए, मार्केट में आपका ईमानदारी होना चाहिए। अगर मैं किसी से एक शब्द का ईमानदारी क्या हूँ तो वह मेरा शब्द का एक्सचेंज जो है, विनिमय जो है, सो एकदम अच्छा से रहना चाहिए। कभी भी हमारे ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, तब जाके हम अपने आप में ईमानदार होंगे और हमारा काम भी अच्छा से चल पाएगा, है ना। तो यही आपका पाथ है जीवन का 4। ये जीवन जो है आपका 4 पिलर से बना हुआ है। ये संसार 4 पिलर पर खड़ा है ना। सबसे पहला पिलर आपका पी है। पी का मतलब हो गया पैसेंस, अर्थात धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य रखे कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ए से हो गया एटीट्यूड, आपका नज़रिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आपकी नज़रिया एक पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एक बार क्या, एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी तो जंगल के जितने भी, है ना, जानवर थे सभी भाग रहे थे, भागो भागो भागो, आग लगी आग लगी। लेकिन उसमें से एक चिड़िया थी जो बूंद बूंद करके पानी ला करके उसको बुझाने का काम कर रही थी। तो सारे जानवर जो भाग रहे थे वो हंस रहे थे, अरे देखो देखो छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है, इसके पानी डालने से, अकेला पानी डालने से क्या होगा। तो चिड़िया का जवाब सुनिएगा मेरे दोस्त, वो क्या कहती है, अरे तुम लोग तो भागने में हो, मुझे तो भगवान कम से कम ये तो कहेंगे आग बुझाने में, तुम लोग आग लगाने के लिए, तुम लोग आग लगाने वाले हो, हम क्या करते हैं आग को बुझाने वाले थे। सोच लीजिए, यहाँ से आप सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा आपका हमारा सोच सकारात्मक होना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। इसके बाद आपने टीचेबिलिटी, जितना आप सीखेंगे उसको इम्प्लाई करना है अपने बिगनर्स में, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में इम्प्लाई करना है मेरे दोस्त। और जब तक इम्प्लाई नहीं करेंगे, है ना, गेट नॉलेज को लिए और देन उसको रिप्लाई करना है, तब आपका नॉलेज विकसित होगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बारे में आपको समझाई दिए। अपने आप में ईमानदार बनो, दिखावा नहीं करना है। अपने आप में जितना ईमानदार बनेंगे उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर अच्छा लग गया हो कोई चीज़ आपका, अगर मेरी शब्द अगर आपको हृदय में छू गया हो और आपको यह बातों से अगर आपकी सफलता मिलती है, तो मुझे कहना नहीं पड़े दोस्त, ये इस YouTube चैनल को मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूँ। और आप सभी समाज के जितने भी तबके के बच्चे हैं, सभी बिगनर्स को अभिनंदन करता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार करता हूँ। और शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।